नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है चैप्टर 6 के ऊपर राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर और राइट टू रिकॉल एजुकेशन ऑफिसर के बारे में बताऊंगा और थोड़ा मेंशन ज्यूरी सिस्टम के बारे में करूंगा। राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.h.htm हिंदी में और rahulmehta.com/301.htm। तो राइट टू रिकॉल पीएम का मैंने पूरा प्रोसीजर ड्राफ्ट दिया है, एक पेज का है। ये ड्राफ्ट गैजेट में छप जाए तो देश के नागरिकों के पास ये पावर प्रोसीजर आ जाएगा कि वो पीएम को 15 दिन महीने के अंदर बदल सकते हैं। गैजेट क्या होता है? हर पीएम सीएम है वो 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में, जब भी ज़रूरत पड़े एक गैजेट छपता है। गैजेट है वो इंस्ट्रक्शन टू कलेक्टर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा, मतलब सारे अधिकारियों को सूचनाएं दी गई है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है वगैरह वगैरह, और वो सूचना के अनुसार उनको सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ गैजेट में छप जाए उतना काफ़ी है। उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमें गैजेट में क्या छापना चाहिए कि हमें राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर मिले? तो ये ड्राफ्ट है, मैं ड्राफ्ट क्लॉज बाय क्लॉज बताऊंगा। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक, मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि राइट टू रिकॉल पीएम पॉसिबल है, लॉजिस्टिकली फिजिबल है। दूसरा, जो कुप्रचार कर रहे हैं कुछ कुबुद्धिजीवी जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, अन्ना, अरविंद गांधी, अडवाणी, प्रणब मुखर्जी कि राइट टू रिकॉल से खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, राइट टू रिकॉल से अस्थिरता हो जाएगी, तो मैं आपको प्रोसीजर बाय क्लॉज बताऊंगा कि इससे अस्थिरता नहीं बढ़ रही और खर्चा भी नहीं आ रहा। तो पहला क्लॉज क्या है कि जिस किसी आदमी को पीएम बनना है, 30 साल से ऊपर की उम्र जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी कंडीशन है, जिस किसी आदमी को पीएम बनना है वो अपना नाम कलेक्टर की कचहरी में रजिस्टर करा दे, जो भी डिपॉजिट है 10, 20, 30 हज़ार देके। यानी कि जितने भी लोगों को पीएम बनना है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, मायावती है, जयललिता है, अडवाणी है, जिसको भी पीएम बनना है अपना नाम वो कलेक्टर की कचहरी में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद का क्लॉज क्या कहता है कि हर एक नागरिक को ये पावर छूट दी जाती है कि वो पटवारी की कचहरी में, पटवारी या तलाटी या विलेज ऑफिसर की कचहरी में किसी भी दिन जाकर 3 रुपया फी देकर 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है, अधिक से अधिक 2 को स्वीकृति दे सकता है, 3 को, अधिक से अधिक 5 लोगों को स्वीकृति दे सकता है। पटवारी वो नाम कंप्यूटर में एंटर करेगा, सिटीजन को रिसीट देगा कि भाई आपने इन 3 लोगों को स्वीकृति दी है, 4 लोगों को स्वीकृति दी है। सिटीजन ने जो नाम अप्रूव किए हैं वो कलेक्टर के वेबसाइट पे आएंगे कि भाई राहुल मेहता ने ABC को अप्रूव किया, आपने ABX को अप्रूव किया। और यदि आपका SMS नंबर कनेक्टेड है तो आपको SMS आ जाएगा, जैसे आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और SMS आता है कि थैंक यू फॉर अप्रूविंग ABC। इतना ही नहीं, जो पटवारी का कंप्यूटर है वो आपका फिंगरप्रिंट भी स्कैन कर लेगा और फोटो भी ले लेगा। अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इससे फर्जी वोटिंग खत्म हो जाती है। कि मान लो मैंने 50 लोगों का वोटर कार्ड फर्जी बना दिया, वो तो आसान बात है, अभी खड़े खड़े बना सकता है कोई भी। पर वो जब फर्जी वोटिंग डालने जाएगा तो 50 लोगों को SMS आएगा, कंप्यूटर एक ही फिंगरप्रिंट लेके बताएगा कि भाई एक ही फिंगरप्रिंट 50 अलग अलग नामों से आ रहा है, पकड़ा जाएगा। तो दूसरा क्लॉज है कि भाई सिटीजन है वो किसी भी 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है और वो स्वीकृति कैंसिल नहीं होगी, चलती रहेगी जब तक कि सिटीजन खुद आके बदलता नहीं है। यानी तीसरा क्लॉज कहता है कि सिटीजन किसी भी दिन आके स्वीकृति को कैंसिल कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। अरविंद गांधी ने बहुत बार कहा था कि भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल नहीं होना चाहिए, राइट टू रिकॉल पीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए में लोग वोट देते हैं। वो बात झूठी है, अन्ना ने बोला था, पर झूठी को सच मान लो तो भी ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि राइट टू रिकॉल पीएम के लिए आदमी को 15-20 करोड़ लोगों की स्वीकृति इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो आदमी किसी भी दिन स्वीकृति बदल सकता है। यानी मैं लोगों को दूं कि भाई आप वेबसाइट पे आएगा कलेक्टर के, आपने राहुल मेहता को स्वीकृति दी है तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा, तो नागरिक क्या करेंगे? स्वीकृति दे देंगे। मैंने 100 रुपया दिया,
अब उनको मुझे पीएम नहीं देखना है, दूसरे दिन स्वीकृति कैंसिल कर देंगे, तो क्या मैं 15 करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा? 5 लाख लोगों से भी नहीं झगड़ सकता। 15 करोड़ से झगड़ने के लिए तो पूरी 10 लाख की सेना, हिंदुस्तान की सेना भी कम पड़ेगी। तो इस तरह से जो मैंने क्लॉज रखा है कि नागरिक किसी भी दिन स्वीकृति बदल सकता है, उससे वोटों की खरीद फरोख्त बंद हो जाती है। स्वीकृतियों की वोट अलग, स्वीकृति अलग। राइट टू रिकॉल पीएम का जो प्रोसीजर है वो स्वीकृति पे चलता है। वोट शब्द में इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वोट शब्द की एक डेफिनेशन दी गई है और उससे मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता, इसलिए स्वीकृति शब्दों का यूज किया। और जब किसी आदमी को, प्रधानमंत्री को जितनी स्वीकृति मिली है उससे 1 करोड़ ज्यादा स्वीकृति मिलेगी तो वो आदमी पीएम बनेगा। अब पीएम की स्वीकृति का मतलब क्या हुआ कि अभी मनमोहन सिंह को कुछ 300 एमपी का समर्थन प्राप्त है पार्लियामेंट के अंदर, और वो 300 एमपी को मई 2009 के लोकसभा के इलेक्शन में कितने वोट मिले थे उसका जोड़ करो तो कुछ 17 करोड़ जितना आता है। तो जो एमपी को, जो जिन एमपी ने पीएम को समर्थन दिया है उनका 2009, उनका जो पिछले लोकसभा के इलेक्शन में उनको जितने वोट मिले उसका जोड़ करो तो वो हो गया स्वीकृति का आंकड़ा, पीएम को मिली स्वीकृति का आंकड़ा। उससे यदि 1 करोड़ ज्यादा स्वीकृति मिलती है किसी आदमी को तो वो पीएम बनेगा। ये मैंने इस प्रोसीजर में लिखा है। इस प्रोसीजर का एक भी क्लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये मैंने अखबार में ऐड दिया था, राइट टू रिकॉल पीएम के ऊपर मैंने गुजरात समाचार में ऐड दिया था। और बहुत सारे वकीलों ने इसके ऊपर कि राइट टू रिकॉल पीएम के ऊपर मैंने गुजरात समाचार में ऐड दिया था और बहुत सारे वकीलों ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा है। किसी वकील की ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि ये ड्राफ्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारे वकीलों को मैंने इस ड्राफ्ट का प्रिंट आउट भी दिया है। उन्होंने बहुत कोशिश की है कहने की कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैंने बोला कि मुझे संविधान का एक आर्टिकल दिखाओ जिसका इसे भंग करता हो, वो आर्टिकल अभी तक नहीं बता पाए। खैर, तो और वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो ये ड्राफ्ट गैजेट में छकेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज कैंसिल करेगा, तब देखा जाएगा। अब इस पे क्या सोचने की जरूरत है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं वो कहने की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जज के पास है और प्रजा के पास है। भारत का बंधारण मेरे तुम्हारे कहने पे थोड़ा चलता है, सुप्रीम कोर्ट का जज तय करता है, उसके बाद भारत की प्रजा तय करती है। कॉन्स्टिट्यूशन एज इंटरप्रेटेड बाय सिटीजंस ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहीं ऐसा नहीं लिखा वी द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ इंडिया, वी द बुद्धिजीवी ऑफ इंडिया या वी द जजेस ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा। तो मैं राइट टू रिकॉल पीएम की प्रोसीजर का एक बार फिर से मेंशन करता हूं। प्रोसीजर क्या है कि आदमी, जो व्यक्ति अपने आप को पीएम बनाना चाहता है वो अपने आप को रजिस्टर कर दे, पहला। दूसरा, जो आदमी, हर एक नागरिक है वो अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है। किसी भी दिन स्वीकृति कैंसिल कर सकता है, यानी वोटों की खरीद फरोख्त की बात बंद होगी। और पीएम को जो स्वीकृति मिली है, यानी पीएम को जिन सांसदों ने पीएम को वोट दिया है उनको जितने वोट मिले थे वो हो गया उनकी पीएम की स्वीकृति का आंकड़ा। उससे 1 करोड़ ज्यादा जब स्वीकृति मिलेगी किसी आदमी को तो वो पीएम बनेगा। और पीएम बनने के बाद मान लो नरेंद्र मोदी को 20 करोड़ स्वीकृति मिली तो वो पीएम। अब दूसरे दिन मान लो नीतीश कुमार को 20 करोड़ और 1 स्वीकृति मिलेगी तो कोई चेंज नहीं होगा। मिनिमम गैप 1 करोड़ का होना चाहिए, यानी एक वोट से पीएम चेंज नहीं होगा, यानी इंस्टेबिलिटी नहीं आती। क्योंकि 1 करोड़ लोग ऐसे ही, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन का मूड हुआ और स्वीकृति बदल देंगे। 1 करोड़ आदमी इस तरह से स्वीकृति नहीं बदलते। आप इलेक्शन का स्टडी करो तो पार्टी को जितने वोट पिछले इलेक्शन में मिले होते हैं उससे 2-3% ही इधर उधर होते हैं 5 साल के बाद। लोग इतनी आसानी से अपने ओपिनियन चेंज नहीं करते। अब खर्चा कितना है इसमें? पहले सरकार का खर्चा तो 0 है, क्योंकि जब सिटीजन पटवारी की कचहरी में गया तब उसने 3 रुपए की फी दी, उसी से सारा खर्चा निकल आएगा, पटवारी के क्लार्क का, कंप्यूटर का, बिजली का, सब कुछ। सिटीजन पे खर्चा कितना हुआ? एक बार स्वीकृति रजिस्टर कराने का खर्चा आया 3 रुपया। तो यदि 75 करोड़ नागरिक भी स्वीकृति दर्ज कराने जाते हैं तो खर्चा आएगा 200-250 करोड़, मैक्सिमम 250 करोड़। तो इतना तो पीएम एक दिन में भ्रष्टाचार कर देता है। पीएम जैसी कुर्सी का भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए यदि 200 करोड़ का खर्च है तो सस्ते का सौदा हुआ। फिर क्या इससे अस्थिरता आएगी? तो अमेरिका में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है,
कितने पुलिस कमिश्नर बदले? अमेरिका में 2000 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक शेरिफ बोलते हैं उसको, पुलिस कमिश्नर नहीं शेरिफ, वहां पे शेरिफ बोला जाता है। तो 2000 शेरिफ है। एक शेरिफ आमतौर पे 15-20 साल तक उसकी नौकरी चलती है, उसके बाद या तो वो रिटायर हो जाता है, या तो फेडरल गवर्नमेंट में चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में चला जाएगा। तो 100 साल में यूं समझो एक जिले ने 7-8 शेरिफ देखे होंगे। तो ये 14,000 शेरिफ पिछले 100 साल में, मतलब 2000 डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में 7 शेरिफ मान लो, तो 14,000 गुना 7, 2000 गुना 7 14,000। 14,000 शेरिफ में से कितने शेरिफ अब तक रिकॉल हुए? सिर्फ 4। अमेरिका में राइट टू रिकॉल गवर्नर है, अब तक में 500-600 गवर्नर आके गए होंगे पूरे अमेरिका में, शायद ज़्यादा। 50 स्टेट है, एक ज़माने में 13 स्टेट थे, आज 50 स्टेट है, बीच में कोई भी आंकड़े रहे हो, पर 600-700 गवर्नर आके गए। उसमें से कितने गवर्नर अब तक रिकॉल हुए हैं? सिर्फ 2। क्यों? क्योंकि राइट टू रिकॉल आने के बाद आदमी की अकल ठिकाने आ जाती है, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, बदमाशी कम करता है, भ्रष्टाचार कम करता है। जो बोलते हैं ना कि उसकी वाणी में भी कंट्रोल आ जाता है। जैसे हमारे मिनिस्टर बोलते हैं 70 लाख का भ्रष्टाचार, ये तो बहुत कम है। इस तरह की वाणी वहां पे क्यों नहीं उपयोग नहीं होती? क्योंकि वह राइट टू रिकॉल गवर्नर है। ऐसे ऊटपटांग बातें की तो भी लोगों का उसको रिकॉल कर देंगे कि भाई ये क्या पागल आदमी को हमने गवर्नर की कुर्सी पे बिठा रखा है। इसलिए जहां जहां राइट टू रिकॉल है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है, री इलेक्शन रेट ज्यादा है। जहां राइट टू रिकॉल है वहां री इलेक्शन रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि आदमी शराफत से काम करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए लोग दोबारा उसी को चुन देते हैं। तो एक तो राइट टू रिकॉल की लटकती तलवार है, इसलिए उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, और आदमी स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक काम करता है, इसलिए दोबारा चुना जाता है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी की जो ये कुतर्क है कि राइट टू रिकॉल से रोज रोज एमपी बदलेंगे, वो 100% गलत है। और प्रणब मुखर्जी और अडवाणी जो कहते हैं कि राइट टू रिकॉल का खर्चा आएगा, वो भी गलत है, क्योंकि रिकॉल बार बार होने ही नहीं वाला। एक बार राइट टू रिकॉल एमपी आ गया, राइट टू रिकॉल पीएम आ गया, उसके बाद उनका वर्तन में सुधार आ जाएगा। तीसरा कि जो मैंने बताया कि आदमी पटवारी की कचहरी में जाके 5 लोगों को स्वीकृति दे सकता है, बाद के स्टेज में, पहले ड्राफ्ट में नहीं। पहले जो गैजेट नोटिफिकेशन छपेगा उसमें आदमी को पटवारी की कचहरी में जाना है। बाद में आदमी एटीएम के द्वारा या एसएमएस के द्वारा अपनी स्वीकृति दर्ज करा पाएगा। एटीएम के द्वारा कैसे? कि आप एटीएम के पे कार्ड डाला, आपका कार्ड है, वो एटीएम है, वो कलेक्टर के कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसने देखा कि आपका कार्ड और आपका सिटीजन वगैरह मैच होता है, तो एक मेनू आएगा कि भाई पैसा निकालना है, स्टेटमेंट देखना है, वगैरह वगैरह, और नीचे आएगा राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल पे बटन दबाओ, पोजीशन के नाम दिखा, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज, राइट टू रिकॉल रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर आपने सिलेक्ट किया, राइट टू रिकॉल पीएम, जो भी पीएम लोग खड़े होना चाहते हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनमें से आपने 1, 2, 3, 5 को सिलेक्ट किया। आपको 1-2 रुपए का चार्ज लग गया, एटीएम मशीन ने आपकी फोटो ले ली, फिंगरप्रिंट भी रख सकते हैं वहां पे लेना हो तो, और आपको एसएमएस आ जाएगा कि भाई थैंक यू फॉर अप्रूविंग और कैंसलिंग अप्रूवल एक्सेट्रा, जो भी आपने किया। और ये एसएमएस पे भी हो सकता है। कैसे? कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कलेक्टर की कचहरी में जो वोटर कार्ड डिवीजन है वह रजिस्टर कर दो, कलेक्टर मोबाइल कंपनी से बिल मंगा के वेरीफाई कर लेगा कि आपका ही बिल है, आपका ही फोन नंबर है, वही नाम है, वही एड्रेस है जो वोटर कार्ड के लिस्ट पे लिखा है, तो आपका फोन नंबर है वो वोटर कार्ड आईडी से अटैच हो गया। अब आप उस पर्टिकुलर मोबाइल से आपका अप्रूवल रजिस्टर कर सकते हो और आपको फीडबैक मिलेगा और कलेक्टर के वेबसाइट पे भी आएगा। यानी कोई फ्रॉड हुआ तो पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो इस तरह से जब ये प्रोसीजर एटीएम पे आ जाएगी तो राइट टू रिकॉल का पीएम का खर्चा हो जाएगा मुझसे मुश्किल से 50-100 करोड़, और जब ये प्रोसीजर एटीएम पे आ जाएगी तो राइट टू रिकॉल पीएम का खर्चा हो जाएगा मुश्किल से 20-30 करोड़। तो इस तरह से राइट टू रिकॉल की पीएम की प्रोसीजर फिजिबल है। अब मैं प्रोसीजर डिस्क्राइब करूंगा जो मैंने चैप्टर 30 में की है। मेरा दूसरा वीडियो एजुकेशन के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि राइट टू रिकॉल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की प्रोसीजर कैसे ठीक हो सकती है। धन्यवाद।